नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, IMU CT 2022 का रिज़ल्ट आ गया है। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है। जिनका हो गया है उनके लिए अच्छा रिज़ल्ट है, जिनका नहीं हुआ उनके लिए ख़राब रिज़ल्ट है। पर इसमें दुख होने की बात नहीं है, क्योंकि पास फेल ये सब तो चलता रहता है। लाइफ में आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई भी बंदा है, मैं ये कहूँगा, अगर आप गिरते हो फिर उठो, वापस संघर्ष करो, वापस लड़ो, फिर गिरोगे, फिर उठो। हिम्मत अगर आपने हार ली दोस्तों, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप एक सिर्फ मजाक बन के रह जाएंगे। कोई भी बंदा है लाइफ में, अगर वो कुछ नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे वो एक बोझ की तरह अपने घर पे पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए धीरे धीरे वो बनने लग जाता है। इसलिए कंटिन्यू अपने संघर्ष में लगे रहिए, फ्रॉड से बच के रहिए। आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा एक्शन ना ले लें कि जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़े। मान लो, जैसे सपोज डेट मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी लड़के ने IMU CT का एग्ज़ाम दिया, उसमें उसका नहीं हुआ, तो एजेंट्स खड़े हैं आपका गला पकड़ने के लिए। वो कहेंगे लाओ भाई, हमें इतने पैसे दो, हम तुम्हारा करवा देंगे। वो आपको थाईलैंड, इंडोनेशिया कहीं प्रीसी ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। आपसे 3 4 5 लाख रुपए जो भी ऐंठ लेंगे, वो 30 40 50 हज़ार रुपये आपके ऊपर खर्च करेंगे। बाद में आपकी जॉब अच्छी नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो अच्छे शिप्स में नहीं मिलेगी, अच्छी कंपनीज़ में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा आप लोगों को, कोई भी आप जॉब करते हैं, कोई भी जॉब, नॉट ओनली इन मर्चेंट नेवी, सही तरीके से जाइए, सही प्रोसीजर से जाइए। सही तरीके से जाएंगे, वाकई में वो टफ होगा। हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। आप लोग चाहोगे कि हर चीज़ पैसे से मिल जाए, दोस्तों ऐसा नहीं है। शिक्षा, विद्या, इसको पैसे से खरीदना बहुत मुश्किल है। हमने वो दोहा तो बचपन में ही पढ़ा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बतलाए। दोस्तों, गुरु को आप नहीं खरीद सकते हो। अगर गुरु और गोविंद भगवान आपके सामने खड़े हैं तो आप गुरु के ही पैर लगोगे। तो इसलिए दोस्तों, शिक्षा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप अपनी मेहनत से करिए, आप मेहनत करिए, ज़रूर आपकी सफलता होगी। अगर आपके 12th में मार्क्स कम है, आप री 12th करिए, वापस से मेहनत करिए। अगर आपका एम है शिपिंग ज्वाइन करना, नहीं तो उसके अलावा अदर फील्ड में भी आप जा सकते हैं। जैसा कि मैं कई बार इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ या यूट्यूब पे, तो कई बोलते हैं कि सर हम एयर फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कई बोलते हैं सर हम इंडियन नेवी की तैयारी करते हैं, कहीं इंडियन आर्मी की या कहीं बैंकिंग की। तो ये सारे ऑप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्चेंट नेवी। अगर मर्चेंट नेवी में करते हो तो सही तरीके से आओ, बिकॉज ये प्राइवेट जॉब है। यहाँ पे आपसे थोड़ी भी मिस्टेक हुई, मान लो आप का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ, तो आप पैसे दे के फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ पे आप पैसा पे कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आपको फ़ीस देनी पड़ती है जो आप प्रीसी ट्रेनिंग करते हो। इसके लिए मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सही तरीके से जाएं, किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई आपका दोस्त साथी ये कहता है कि भाई मेरा तो उसने एजेंट ने करवा दिया था या मेरा उसके थ्रू आ गया था, इन सब चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। अब बस उसके बाद सिंपल है, जस्ट 12th में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं वो लाइए, प्लस 12th की जो बेसिक है उसको अच्छे से पढ़िए। बाकी आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इतना टफ भी नहीं है जितना टफ लोगों ने बना रखा है, लोगों ने डरा रखा है। तो आप आराम से एग्ज़ाम देखिए, इन सब चीज़ों का आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। रही बात पैसों की दोस्तों, तो शिपिंग फील्ड में मैं सही बताऊं, मीडियम फैमिली से ही आते हैं। क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वो कौन जाएगा मर्चेंट नेवी में। अगर आते भी हैं तो कईयों का पैशन होता है या कईयों का शौक़ होता है। अदरवाइज़ यहाँ पर सारे मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं और सबकी इनिशियल स्टेज ऐसी ही होती है। इनफैक्ट मैं ज्वाइन किया था, मेरी भी इनिशियल स्टेज ऐसी ही थी। जब प्रीसी ट्रेनिंग के लिए पैसे लगाने थे तो वो काफ़ी मुश्किल पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से आ रहे हैं, सही चैनल पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल, आपको किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंजिल आपके सामने खड़ी है। ये तो मैं बता रहा हूँ प्रीसी ट्रेनिंग तक की मंजिल। उसके बाद भी दोस्तों आपको अपना एटीट्यूड सही रखना है, बिहेवियर सही रखना है। आप शिप पे भी जाते हो, शिप पे भी कई तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका एटीट्यूड सही है, आपका बिहेवियर सही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप काम से नहीं डरते हो, आप मेहनती हो। सही बताऊं, सच बताऊं तो यहाँ पे मेहनती लोगों की ज़रूरत होती है। जो लड़के मेहनत
करके, क्योंकि आप एज अ कैडेट ज्वाइन करते हो, एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हो, ऑफ कोर्स आपका बहुत ख्याल रखा जाता है शिप पे। ऐसा नहीं है कि वो टाइम पुराना टाइम चला गया, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, बट स्टिल शिप पे सबका इतना काम रहता है कि कोई आपको ये नहीं है कि आपके पीछे लगा रहेगा। आपको अपना काम खुद करना है। अपना जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ऐसा नहीं है कि आपने घर पे जैसे रूस जाते हैं, हाँ कि भाई आज नहीं खाए तो मम्मी मनाने आ गई, पापा मनाने आ गया, भाई मनाने आ गया, वहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है आप रूस गए हो तो आपको कोई मनाना, आपको अपना काम खुद करना है और अपना एटीट्यूड बिहेवियर ठीक रखना है। अगर आप अपना एटीट्यूड बिहेवियर ठीक रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपने एग्ज़ाम की तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ शिप पे काम सीखिए। एज अ डेक कैडेट आप ज्वाइन करते हो या एज अ ओएस DTSM ज्वाइन करते हो, तो DTSM में जब आप आते हो तो स्टीयरिंग के लिए इवनिंग में जाइए। इस तरीके से दोस्तों आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए। ऑफकोर्स आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। आपको आपका आराम से दिन भी अच्छा जाएगा और अच्छी तरीके से आप सक्सेस भी हो पाएंगे। मैं आप लोगों को इसके लिए ये सब बताता हूँ क्योंकि ये सब इस स्टेज से मैं गुजर चुका हूँ, इस स्टेज से मैं जा चुका हूँ। मेरे को भी लोग कहते हैं सर आप व्लॉगिंग चैनल बनाइए, अब तो आप चीफ ऑफिसर हो गए हैं, आईफोन ले लीजिए, DSLR ले लीजिए। दोस्तों मेरा मेन मकसद है आपको फोकस करना। ऑफ कोर्स मैं व्लॉग्स भी बनाऊंगा, एक दो ब्लॉग भी डालूंगा, आप लोगों की इच्छा भी पूरी कर दूंगा। क्योंकि पहले बोलते थे लोग, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का डाल देता, सर आप म्यूज़िक मत डालिए, हमें तो आपकी आवाज़ ही पसंद है। तो दोस्तों यही है, बाकी आप लगे रहिए, संघर्ष जारी है। मैं और वीडियो के साथ आऊँगा, आपको मोटिवेट करूँगा और आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। मैं फिर मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप किसी भी तरीके का डाउट है आप मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कमेंट कर सकते हैं। abhishek.chief-officer मेरी इंस्टाग्राम की ID है। मैं फिर मिलूँगा नए मुद्दे के साथ, नए विचार के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।